हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। अभी तुम ट्रेडिंग व्यू पे अगर मेरा चार्ट देख रहे होगे, अभी जस्ट मैंने एक लिक्विडिटी स्वीप पे 0.05 लोड गोल्ड की बाई करी है। अगर मैं तुम्हें ट्रेड दिखाऊं तो वे रनिंग प्रॉफिट में चल रही है। खैर, और अच्छे खासी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ चल के चलूँ ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो इधर देखो ना तुम, ये देखो, अच्छा खासा सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, प्राइस वापस उसी रेंज में आया। अब यहाँ से ट्रेड तो चल रही है। खैर, और इसका स्टॉप लॉस ये लेवल होने वाला है, टारगेट जो कि मेरा 1:2 ऊपर होगा। लोग बोलते हैं कि रैंडम टारगेट, भाई ये रैंडम नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग है। वो चाहते हैं कि मैं स्विंग के ऊपर का रखूँ टारगेट, लेकिन फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा, तो फिर मेरी ट्रेडिंग का कोई मतलब भी नहीं बनता। अब देखते हैं कि इस ट्रेड में होता क्या है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ट्रेड ली थी ना, जो मैंने इस जगह ली थी, और उसमें देखो टारगेट हिट हो चुका है। अगर मैं तुम्हें ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊं तो यहाँ 0.05 लॉट से $65 अभी हमने बनाए। आज का ओवरऑल प्रॉफिट $73। अकाउंट आ चुका है 15,143। भाई अभी हमारा वो टारगेट हिट हुआ था ना, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। बहुत दिनों के बाद कोई टारगेट हिट हुआ है किसी भी ट्रेड में। आराम से अब चाहिए पीस। यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ अपने ऑफिस पे जाके। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ दिवाली की कैसी वाइब्स आ रही है इधर। ये देखो भाई, ये देखो, और ये बोल रहे हैं कि भाई हमें भी ले लें। हाँ भाई, हाय हेलो कर दो यार। हाय। हेलो भाई। The next day. हाय गाइस, दिस इज़ डे 2। जो तुमने वो वीडियो देखा था अभी इससे पहले, कल का था। कल एक वो ट्रेड ली थी और जिसमें कि टारगेट हिट हुआ भी था। मैं तुम्हें वो तो एक्सप्लेन करूँगा ही, साथ में मैंने एक और ट्रेड ली थी बीटीसी के अंदर। उसमें भी टारगेट हिट हुआ, लेकिन पहले इसमें स्टॉप लॉस चला गया। इस बात का दुख है, और बहुत दुख है, क्योंकि वहीं से बीटीसी ने बहुत ज़्यादा डंप करना शुरू करा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जब जब बीटीसी बड़ी मूव देती है, जब जब लिक्विडिटी स्वीप उसके अंदर होती है, और अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करने का फ़ायदा ये रहता है, सुकून रहता है भाई ज़िंदगी में। तुम सोचते नहीं रहते पूरे दिन, तुम्हारा चार्ट को मतलब पूरे दिन तुम्हें चार्ट नहीं देखना पड़ता। देखो, कल पहली ट्रेड में प्रॉफिट हिट हुआ, वेल एंड गुड। दूसरी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जो पहली ट्रेड का प्रॉफिट था वो मेरे पास था। बात ख़त्म। अब मैं आराम से अपनी नई चीज़ों पर फोकस करूँगा। आज मैं फिर से ऑफिस में आया हूँ, अब देखूँगा यहाँ कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी है, वो ट्रेड लूँगा। मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना आराम से कुछ और काम देखेंगे। सुकून रहेगा भाई ज़िंदगी में। तुम भी एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टक रहो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे मैं तुम्हें और ज़्यादा गाइड कर ही दूँगा। आओ, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ भी दिवाली सेल चल रही है, फंडेड फर्म में भी दिवाली ऑफ़र चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा फंडेड फर्म के बारे में भी बता ही दूंगा। पहले हम चलते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर ही थी ना वो लास्ट ट्रेड जो थी, वो थी ये, जहाँ लिक्विडिटी स्वीप के बाद टारगेट मिलता है, कसम से बड़ा टारगेट मिलता है, लेकिन हम 1:2 में निकल जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ यही कर रहे हैं। थोड़ा सा अब मैं फोकस करने वाला हूँ टारगेट बढ़ाने पर, मतलब 1:2 नहीं, 1:3, 1:4, ऐसा कुछ। तुम खुद देखो ना, यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें, ये देखो कितना है, 1:14। लिया कितना, 1:2। ये सिर्फ इतना, ठीक है। और देखो ऑल टाइम हाई से बीटीसी, ओह सॉरी, गोल्ड अब गिर रहा है। तो अब सेल साइड अगर कहीं लिक्विडिटी स्वीप होगी, मैं तो भाई जब ही देखूँगा अगर कुछ होगा तो। देखो खैर, फिर उसके बाद देखो मैंने ट्रेड ली बीटीसी के अंदर। यार बीटीसी के अंदर देखो क्या चीज़ हुई, ये देखो ये तुम रेसिस्टेंस देख रहे हो ना बीटीसी का, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, और ये तुम बिग रेड कैंडल देख रहे हो ना, ये रेड कैंडल, ये बहुत तेज़ी से नीचे आई। मुझे लगा कि भाई सिर्फ अब इधर ही लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और मुझे अपनी एंट्री यहीं बनानी नहीं चाहिए। और स्ट्रेटजी भी यही कहती है कि अगर ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है,
प्राइस ब्रेकआउट करके वापस उसी रेंज में रहा है, एंट्री बना लो। और मैंने इधर अपनी एंट्री बना ली एग्जैक्ट इसी जगह, और उसके बाद यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक गिरा, वापस रिवर्स हुआ, और इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करी। ये जो कैंडल थी ना, जो ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल थी, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करी, और उसके बाद यहाँ से फॉल आया। एक्चुअली बस क्या कहूँ, बस ये होना था। हमारे ट्रेड लेने के बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर यहाँ से जो फॉल आया भाई BTC के अंदर, ये देखो, तो ये देखो कितना गिर चुका है BTC। अगर हम इस ट्रेड को भी देखें कंसीडर करके, तो ये भी 1:8, वो 1:14। ये मैं चार्ट पे इसलिए लगाए रखता हूँ ताकि गलती दिख जाए कि हाँ भाई हमसे क्या गलती हुई होगी। ये 2 ट्रेड थी जो कि कल की थी, अब तक मेरी कोई ट्रेड नहीं है, और मैं ढूंढूंगा लिक्विडिटी स्वीप भी ढूंढूंगा। तो देखो इधर मैं बाय साइड के लिए बैठ सकता हूँ, तो ये इसका सपोर्ट मैं इसको कंसीडर कर लूँगा, जो कि एक्चुअली है भी। अगर नहीं होता तो भाई प्राइस यहाँ क्यों ही रुकता। और गोल्ड के अंदर तो खैर अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हो सकता है तो अगर हम सपोर्ट कंसीडर करें तो भाई यही सपोर्ट इसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल साइड की तरफ से कोई लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। अगर ये भी हो रहा है तो ठीक है, बाय साइड कोई एक कैंडल जाती है रिवर्स कर जाती है तो अलग बात है, वो नहीं तो मैं सेल साइड की तरफ से ही देखूंगा। अगर कुछ मिलता है तो सेल साइड से यहाँ से आ सकता है कि तुम रेसिस्टेंस, इसको मैं रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूँ इस स्विंग को। अब देखते हैं भाई होता क्या है। भाई ये देखो ना, तुम अभी मैंने गोल्ड को सेल करा है, इसके अंदर 0.04 लॉट $40 का स्टॉप लॉस है, जो कि मैं अपने रिस्क को मेंटेन करके चल ही रहा हूँ। और अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे मैंने ट्रेड मतलब क्यों लिया है, इसका लॉजिक मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मेरी स्ट्रेटजी फेल होती है बहुत बार। मतलब तुमने देखा है, तुम्हारी आंखों के सामने देखा है अपनी स्ट्रेटजी को फेल होता हुआ। तो अपने फेलियर से भी सीखना चाहिए इंसान को। ये सपोर्ट एक बार को अगर तुम कंसीडर करो, ठीक है, और उसके बाद प्राइस गिरता है और यहाँ से बाइंग आनी शुरू होती है। वैसे तो एक सपोर्ट से बाइंग आ रही थी, 1 मिनट मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, हाँ, इसको हैंडओ करने के लिए। देखो वैसे तो इस सपोर्ट से बाइंग इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम सिर्फ इसी सपोर्ट को कंसीडर करो तो ये जो पूरा एरिया है, ये लिक्विडिटी स्वीप का एरिया, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस जाता है यहाँ अंदर, रेंज के अंदर चला जाता है, वहाँ से सडनली इसके अंदर रिवर्सल आता है। अब मैंने क्या काम करा है, ये मुझसे देखा नहीं गया, और मैंने इधर ही अपनी एक ट्रेड पंच कर दी। रिस्क को मेंटेन करके चल रहा हूँ। देखो असल चीज़ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। ये चार्ट या फिर प्राइस को प्रिडिक्ट करना, ये सारी चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिस्क को मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। अभी तुमने देखा ना $40 का मेरा स्टॉप लॉस है, कहीं लिक्विडिटी स्वीप भी होती तब भी मेरा $30 या $40 के अंडर ही रहता। तो बस मैंने यहाँ तो इसको सेल कर दिया। टारगेट मेरा अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है। टारगेट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी मतलब कोई स्विंग बनेगा, जहाँ तक गिरेगा, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पकड़ूंगा इसको। लेकिन एक बात की तो गारंटी है, ये क्या कहते हैं उसको, ये लेवल जो है ये 1:2 का लेवल है यहाँ। तो मेरा टारगेट जो मैं बुक करने वाला हूँ इसके नीचे ही बुक करूँगा। अब देखूँगा कहाँ बुक करता हूँ मैं, और इस ट्रेड को मैं चलने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं प्रॉफिट में राइड करूँ। भाई अभी जो हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से गोल्ड को सेल करा था, और अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ ना, यहाँ हमारा 1:2 था, लेकिन मैं यहाँ बुक कर चुका हूँ अपनी इस ट्रेड को 1:2 से ज़्यादा ही मिल रहा था, और डायरेक्टली इतने शार्प फॉल में ऐसा मिल रहा था, तो मुझे लगा कि भाई कर लेना चाहिए। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ अकाउंट का साइज। इस टाइम देखो 15,182 आ चुका है। अभी हमने इस ट्रेड में बुक करें $106, $106, $106 डायरेक्टली इस ट्रेड में बनाए हैं, और यहाँ से इसको पकड़ा था, शार्प फॉल आया, यहाँ तक हम इसमें अपना टारगेट बुक करके निकल चुके हैं। और देखो अगर तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, मैं सजेस्ट करता हूँ तुम्हें फंडेड फर्म।
आओ मैं तुम्हें लेके चल के दिखाता हूँ फंडेड फर्म की वेबसाइट पे। ये तो खैर देखो मेरा डैशबोर्ड है ये, और अगर मैं जैसे ही इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखो अब आ चुका है ना 1182। अब अकाउंट 1.22% के प्रॉफिट में ही है। तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जैसे ही तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तुम फंडेड फर्म की इस वेबसाइट पर आ जाओगे, जो कि अभी मेरे सामने ओपन है। और अच्छी बात यह है कि अभी मुहूर्त फंडिंग के नाम से फंडेड फर्म पर एक इवेंट चल रहा है जहां के तुम्हें 51% का ऑफ देखने को मिलेगा। मैंने कल भी वीडियो में यही सेम बात बोली थी, उसके बाद जब लोग गए तो उन्हें दिखा कि वहां पे 21% का ऑफ है। मार्केटिंग इस चीज़ की बहुत तगड़ी हुई थी, सीरियसली मैं बताऊं मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मार्केटिंग इन्होंने बहुत अच्छी करी थी। मुझे भी बाद में पता चला 2 बजे के बाद कि हैं 21% का ऑफ मिल रहा है। लेकिन जब हम इस चीज़ को आराम से बैठ के सोचते हैं तो भाई एक प्रोफर्म से हमें चाहिए ही क्या कि हम यहाँ पे अपना अकाउंट परचेज करें, उसके बाद वो प्रोफर्म हमें टाइम टू टाइम विड्रॉल्स देती रहे। विड्रॉल्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सर्विस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या हमारा कोई हिडन रूल ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो कि फंडेड फर्म नहीं करती। यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट करते हो, विड्रॉल्स देते हैं, कोई हिडन रूल है नहीं, सर्विस बहुत अच्छी है। तो भाई एक प्रो फर्म से तुम्हें चाहिए क्या? ये डिस्काउंट्स, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जो कि कोई भी कंपनी अपनी तरफ से तुम्हें प्रोवाइड कर देती है। अगर वो ना भी प्रोवाइड करे तो उनका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है भाई सही है, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस पे, उस लेवल पे तुम्हें सारी चीजें मिल रही है तो क्या दिक्कत की बात है। अगर तुम बैठे थे इसलिए, देखो यहाँ पे आप ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ $39 से। अगर तुम बैठे थे इसलिए कि 51% का ऑफ चलेगा तो वो अकाउंट $10-15 के तुम्हें देखने को मिलेंगे, तब तुम अफोर्ड कर सकते हो जब तुम ट्रेडिंग करोगे। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि भाई ट्रेडिंग तुम्हारे लिए है, पैसों का गेम है, यहाँ पैसे से पैसा बनता है। अगर तुम $39 वाला अकाउंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई अभी के लिए अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, उसके बाद ट्रेडिंग में आना। बिना पैसों के नहीं होती ट्रेडिंग। अब आपको 21% का ऑफ मिल रहा है, कोई प्रोफर्म इस लेवल की प्रोफर्म नहीं प्रोवाइड करती भाई। क्या दिक्कत है एक बात बताओ, क्या चाहिए आपको? किसी भी प्रोफर्म से क्या चाहिए? यहाँ देखो MT5 में आप ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली। आपका जो पैसा है विड्रॉल्स जब आप लोगे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। कोई प्रोफर्म देती है नहीं ना। 21% का अगर आपको ऑफ मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बढ़िया चीज है। नहीं दे रही कोई प्रोफर्म 21% का भी। अगर तुम इसकी टक्कर पे जाके देखो तो वो अलग प्रोफर्म है जो कि सस्ते सस्ते अकाउंट्स प्रोवाइड कर देती है। फिर तुम सस्ते अकाउंट्स लो, हिडन रूल ब्रीच हो जाए, फिर क्या फायदा? पैसा तो तुमने दे ही दिया। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, कोई स्वैप या कमीशन चार्जेस यहाँ नहीं लगते कि लोट ओपन करी इतना कमीशन, कोई ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर ली तो उस पर स्वैप चार्ज। अल्ट्रा फास्ट लाइफ सपोर्ट है, डायरेक्टली यहाँ हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है बता दो भाई, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक प्रोफर्म की यही तो खासियत होती है, तुम्हें यही तो चीज चाहिए प्रोफर्म से। यार तुम्हें 50% वाली अकाउंट चाहिए, मतलब बिल्कुल $15-15 के अकाउंट चाहिए। सोच के देखो यार खुद। अभी देखो मुहूर्त ट्रेडिंग इस इवेंट का क्या मतलब है। अभी देखो इतने लोगों ने अकाउंट परचेज करे थे ना कल, भाई सर्वर क्रैश हो गया था इनका। मैं अपना डैशबोर्ड खोलने के लिए जा रहा था, मेरा डैशबोर्ड नहीं खुला था, समझ लो इतनी तगड़ी सेल हुई थी। तो इन्होंने इस इवेंट को एक दिन और आगे पुश कर दिया है। अभी देखो आज के दिन भी आप अगर 2 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में, वैसे ये वीडियो देखो 1:11 हो चुके हैं, तुम ये वीडियो 2 बजे के बाद ही देखोगे, उस टाइम इवेंट लाइव होगा। 2 बजे से 8 बजे के बीच में कोई भी अगर आप अकाउंट परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 21% का डायरेक्टली ऑफ मिलेगा। अगर आप उस अकाउंट को पास नहीं कर पाते हो तो अगले 3 अकाउंट तक आपको एक कूपन कोड यूज करने को मिलेगा। पहली बार आपको 10% का ऑफ मिलेगा, दूसरी बार भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा, तीसरी बार भी अगर आप अकाउंट नहीं पास कर पाए तो फिर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 21% फ्लैट, फिर 10% के 3 कूपन कोड, समझ रहे हो? तब जाके 51% का ऑफ है। बुरी बात क्या है? कुछ भी नहीं भाई, लेकिन मार्केटिंग तगड़ी थी, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मुझे भी 2 बजे के बाद ही पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो तो बढ़िया चीज़ है। कोई प्रोफर्म आपको बैंक में विड्रॉल्स दे रही है, और अच्छी बात यह है डायरेक्टली UPI से आप अकाउंट परचेज कर सकते हो। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फंडेड फर्म की वेबसाइट पर अगर आप आओगे तो यहाँ कोई सा भी आप अकाउंट सेलेक्ट करो, फ्रीडम आपके हाथ में है। पहले फेज में 8% बनाना है या 10% बनाना है, वो सब इट्स ऑल ऑन यू। और उसके बाद मैं तो कहना चाहूँगा अगर आप कोई अकाउंट परचेज कर रहे हो, बड़ा अकाउंट परचेज करो, 50K 25K, क्योंकि परसेंटेज वाइज बनाना आपको उतना ही है।
लेकिन जब आप इन पे यहाँ पे $290 का 21% ऑफ देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है। तुम अकाउंट ही $5,000 के खरीद रहे हो, $39 वाले अकाउंट खरीदो। इसको सोच रहे थे कि तुम्हें $15 में मिले। तो भाई तुम देखो, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। मेरी बात का बुरा मत मानना, सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। बिना पैसों की जिंदगी नहीं चलती, ठीक है। तो कोई भी आप अकाउंट सेलेक्ट करना, 10% या 8% जो भी आपको प्रॉफिट बनाना है। मेरा यहाँ ऑलरेडी अकाउंट है, तो ये मुझे डैशबोर्ड पे लेके आ जाता है। मैं जैसे यहाँ पे न्यू चैलेंज पे करता हूँ, 1 स्टेप या 2 स्टेप, 8 या 10%, भाई 8% वाली अकाउंट दे दो, बढ़िया रहेगा। 25K, आई एम नॉट ए यूएस सिटीजन। उसके बाद देखो एड ऑन आप कर सकते हो कि आपको 100% लाइफ टाइम पे आउट चाहिए, तो आपको मंथली पे आउट मिलेगा, और वीकली बाय वीकली आप पे आउट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे अपनी वही इन्फॉर्मेशन डालना जो कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में है, अलग से मत डाल देना। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एग्री कर देना। डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू आप अकाउंट खरीद सकते हो। हैव अ कूपन कोड, ये जो कूपन कोड है यहाँ पे आना, और FF दिवाली, ठीक है। अभी इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि अभी 2 नहीं बचे। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो FF दिवाली यहाँ डालोगे तो आपको फ्लैट 21% का ऑफ मिलेगा। आपको मेल पे 3 कूपन कोड यूसेज के लिए आ जाएंगे। तो जब जब आप अकाउंट खरीदोगे तब तब आपको 3 बार 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी चीज़ है। कोई प्रॉब्लम नहीं करती कि आपके बैंक्स में विड्रॉल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं करती कि आप उनका यूपीआई में अकाउंट परचेज कर सको। और तुमने मेरी ट्रेडिंग तो देख ही रही है चार्ट पर। मैं BTC में भी ट्रेड कर लेता हूँ, मैं गोल्ड में भी ट्रेड कर लेता हूँ। स्प्रेड्स की कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही मेरा कोई लॉट के ऊपर कमीशन लगता है, ना मेरा कोई स्वैप चार्जेस लगते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, जाओ जाके अकाउंट परचेज करो। और एक और चीज़, जब आप यहाँ पे TWOF ये यूज़ करते हो तो आपको 5% का तो डिस्काउंट हमेशा मिलेगा ही। यहाँ मैं तुम्हें दिखा दूँ भाई, एक सेकेंड, फोकस को क्या हुआ? अच्छा ऐसा हो गया फोकस। USD बैलेंस देखो 15,182। मैं अगर तुम्हें हिस्ट्री वाले सेक्शन पे लेके चल के दिखाऊं तो यहाँ देखो 106 इसमें बना है। BTC USD बाय कब करा मैंने? अच्छा, वरना तो ये अच्छा मैंने एक ट्रेड और ली थी जिसमें मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ BTC में, वरना तो अकाउंट का साइज़ यहाँ 200-250 पहुँच जाना था। अच्छा खैर, फिर भी देखो सही है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलते रहो। जहाँ जहाँ तुम्हारी चुल है वहाँ ट्रेड लेते रहो, मिटती रहेगी। बस हमेशा कोशिश करना कि जितना तुम लॉस ले रहे हो उसका डबल प्रॉफिट लो। मुझे ये ट्रेड, अभी तुमने देखा ना लास्ट की कुछ ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हिट हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ रहे थे कि ये कर वो कर, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। भाई या तो तुम बहुत बिगिनर हो ट्रेडिंग में, या तो तुम बहुत उम्मीद लेके बैठे हो कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसे कर लूँगा। टेक्निकल एनालिसिस इज़ जस्ट अ 20% ऑफ ओवरऑल ट्रेडिंग, 80% इज़ रिस्क मैनेजमेंट। और तुम ज्ञान देते रहो। मैं $182 के प्रॉफिट में आ चुका हूँ। कहाँ से? अकाउंट ये लॉस में था वहाँ से। तो खैर, मैं तो हमेशा तुम्हें भी सजेस्ट करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तगड़ा करो, मेंटेन रखो, हमेशा रिस्क का डबल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। और वो मैं तुम्हारे सामने करके भी दिखाता हूँ। तुमने देखा कभी मुझे 1:1 या 1:2 से पहले कभी निकलते हुए? तुम मेरी हज़ारों गलतियाँ देख सकते हो, लेकिन ये गलती तुम मेरी कभी नहीं देख सकते, बिकॉज़ गलती यही है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ना करना ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कमी यही है, गलती यही है, और तुम इसी को सुधारो। अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि वो सेटअप बनने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए मेरी एक स्ट्रेटजी है, आराम से दिन में बन गई, नहीं बनी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो खैर, तुम्हें यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है वीडियो लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम के, एक बार वो भी फॉलो कर लो यार, बढ़िया लगेगा।